एवरीवन, फिनस्कूल बाय 5 पैसा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, वो भी इन डिटेल। जैसे कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू डिराइव होता है दूसरे एसेट से, जिसे हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आपको ऑप्शन देता है कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं एट ₹65,000 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब गोल्ड का करंट प्राइस यानी कि स्पॉट मार्केट में प्राइस है ₹60,000। स्पॉट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कमोडिटी या फाइनेंशियल एसेट को इमीडिएटली बाय या सेल किया जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन कहा जाएगा। एंड गोल्ड is the underlying asset in this. इस कॉन्ट्रैक्ट में बायर के पास ऑप्शन है कि गोल्ड खरीदने का इन नेक्स्ट 3 मंथ्स एट ₹65,000। तो अगर गोल्ड का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ जाता है, बिकॉज यहां हमें राइट है कि हम ये मेटल खरीद सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स प्राइस। ऐसे केस में 2 सिचुएशंस पॉसिबल है। फर्स्ट सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के बाद मार्केट में गोल्ड के स्पॉट प्राइसेस बढ़ जाते हैं फ्रॉम 60,000 टू से 70,000। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप गोल्ड फिक्स प्राइस दैट इज 65,000 पर खरीद सकते हैं और उसे मार्केट में 70,000 पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ऐसे हो सकती है जहां गोल्ड का स्पॉट प्राइस गिर जाता है टू 55,000। सो इन दिस केस डीलर से गोल्ड 65,000 में खरीदने के बजाय इट इज सेंसिबल कि गोल्ड ओपन मार्केट से खरीदा जाए एट ₹55,000। सो इस केस में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस है। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से इनिशियल फी डीलर को पे करना पड़ता है जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। इस फीस को हम ऑप्शंस प्रीमियम कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ऑप्शंस को डिफाइन कैसे किया जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बायर्स को राइट होता है बट कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते। सो इन ऑप्शंस फर्स्ट इज टू बाय द कॉल ऑप्शन और टू सेल द पुट ऑप्शन। सेकेंड, एन एग्रीड अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट called the underlying. Third, at a specified price called the exercise or strike price. Fourth, on or by a specified future date called the expiry date. Buyers को ये rights मिलते हैं, इसीलिए उन्हें upfront fees पे करना पड़ता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम बायर लूज कर सकता है अगर he decides not to execute the contract. एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट के राइटर और सेलर होते हैं उन्हें अनलिमिटेड लॉस बेयर करना पड़ सकता है, बिकॉज प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है। सो एज इन केस ऑफ ऑप्शन, द बायर हैज द राइट टू डिसाइड कि ऑप्शन एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड हो सकते हैं या फिर ओवर द काउंटर ट्रेडेड भी हो सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में जैसे कि आप जानते हैं सब टर्म्स एंड कंडीशंस स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं एंड एक्सचेंज गारंटी करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट ओवर द काउंटर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 2 पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होता है जिसमें जनरली एक पार्टी बैंक या सिक्योरिटीज ट्रेडिंग हाउस होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमाइज किया जा सकता है टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्रीली ट्रेड नहीं किया जाता क्योंकि इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सामने वाला काउंटर पार्टी फेल कर सकता है अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। ऑप्शंस की दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन। इस केस में बायर के पास राइट्स होते हैं टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस, पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। पुट ऑप्शन, इस केस में सेलर को राइट्स होते हैं पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता
टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होने के पहले या फिर एक्सपायरी डेट पर यूज किया जा सकता है। अब यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। मोस्टली सब जगह अमेरिकन ऑप्शंस ही ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस पर, बिकॉज अमेरिकन ऑप्शंस एडिशनल राइट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये था बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस के इन बेसिक्स से अब क्लियर है तो आप अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जाके देख सकते हैं।